Very good evening to all of you. Once again, welcome to the Grandmaster 360. Myself Richa, and today we will cover the remaining previous year questions of the topic related to Mughal period miscellaneous. देखिए लास्ट सेशन में जो है हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 21 तक कंप्लीट किया था। आज के सेशन में हम लास्ट सेशन में क्वेश्चन नंबर 20 तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था और वहां पे हम लोगों ने देखा था क्वेश्चन नंबर 21 जो है हम लोगों ने कल कहा था कि यहाँ जो है हम क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद आज के सेशन में हम इसका आंसर देखेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप लोगों से एक मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग पेन और कॉपी जरूर लेकर के बैठिएगा ताकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे नोट डाउन करते चले। एंड जो प्रीवियसली जो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं उन लेक्चर्स को जरूर जाकर के आप लोग प्ले लिस्ट में प्रोवाइड किया गया वहां जरूर जाकर के देखिएगा। मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, सभी टॉपिक्स को हम लोगों ने इनके जो प्रीवियस क्वेश्चन सभी को कंप्लीट कर लिए हैं। एंड मॉडर्न हिस्ट्री के अप्रोक्सीमेट 70 to 80% थ्योरेटिकल पार्ट को कवर कर लिया है हम लोगों ने। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन था हमारा, इसमें से कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच नहीं है? क्या बैटल ऑफ खनवा जो है बाबर के समय में हुआ था, बैटल ऑफ चौसा हुमायूं के समय में, या फिर बैटल ऑफ हल्दी घाटी अकबर के समय में, या फिर बैटल ऑफ बल्ख जो है जहांगीर के समय में? तो पूछ रहा है यहाँ पे कौन सा जो है करेक्टली मैच नहीं है। तो बैटल ऑफ बल्ख की अगर आप बात करते हैं तो बच्चों ये जो बैटल ऑफ बल्ख है वो शाहजहां के समय में हुआ था 1646 में, ना कि जहांगीर के समय में, इसलिए डी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्टली मैच नहीं है। चलिए इसका आंसर देखिए क्या लिखा, बैटल ऑफ बल्ख टुक प्लेस ड्यूरिंग द रीन ऑफ शाहजहां इन 1646। अगला क्वेश्चन देखिए, वो कह रहा है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए। यहाँ पे है बैटल ऑफ सरनाल, बैटल ऑफ बिलग्राम, बैटल ऑफ धर्मत एंड बैटल ऑफ जजाऊ। तो कह रहा है कि इसको आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कीजिए। अगर आप बच्चों बैटल ऑफ सरनाल की बात करते हैं तो बैटल ऑफ सरनाल बच्चों 1572 में होता है। इट वॉज हेल्ड ड्यूरिंग द गुजरात कैंपेन ऑफ अकबर इन 1572 और जिसमें अकबर ने इब्राहिम मिर्जा को हराया था। तो 1572 में बैटल ऑफ सरनाल होता है। जब हम बात करते हैं बैटल ऑफ बिलग्राम की तो बैटल ऑफ बिलग्राम अभी तक आप लोगों को याद हो गया होगा 1540 में बैटल ऑफ बिलग्राम होता है। बैटल ऑफ धर्मट की अगर हम बात करते हैं, इस युद्ध में जो धर्मत के युद्ध में औरंगजेब की जो फोर्सेस थी उन्होंने जो है औरंगजेब ने जो है दारा शिकोह की फोर्सेस को जो है हराया था इन द बैटल ऑफ धर्मट इन 1658 में धर्मत का युद्ध होता है और बेलग्राम का युद्ध बच्चों 1540 में, सरनाल का युद्ध 1572 में होता है। उसके बाद हम बात करते हैं बैटल ऑफ जजाऊ की। बैटल ऑफ जजाऊ जो है 1707 में होता है। कब होता है बच्चों? 1707 में जो है बैटल ऑफ जजाऊ होता है। ये किसके किसके बीच में होता है जजाऊ का युद्ध? बहादुर शाह प्रथम और मोहम्मद आजम शाह के बीच में जो है होता है, फॉर द सक्सेसर ऑफ औरंगजेब आफ्टर हिज डेथ। तो आप देख सकते हैं सरनाल का युद्ध 1572 में, बिलग्राम का 1540 में, धर्मत का 1658 में एंड जजाऊ का जो है 1707 में। तो आप जो है कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए यानी कि सेकेंड, फर्स्ट, देन थर्ड एंड फोर्थ, ए वाला ऑप्शन हमारा सही है। देख सकते हैं यूपी के ही प्री 2019 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ, हो सकता है ये क्वेश्चन रिपीट भी हो जाए। जो बातें भी हम लोगों ने डिस्कस की हैं वो इस एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। Whose name was अता अली खान। अता अली खान कह रहा है कि बताइए इसमें किसका नाम है। तो सबसे पहले आप लोग मुझे बताइए कि रामतनु पांडे किसका ओरिजिनल नेम था। रामतनु पांडे वॉज द ओरिजिनल नेम ऑफ होम। तो ध्यान रखिए, अभी तक उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पता भी होगा और आप लोगों ने चैट बॉक्स में रिप्लाई भी कर दिया होगा कि तानसेन का जो है ओरिजिनल नेम या फिर रियल नेम जो है रामतनु पांडे था। चलिए ये तो मैं आप लोग को ऐसे ही बता रही थी कि रामतनु पांडे किसका ओरिजिनल नेम था। उसके बाद एक क्वेश्चन आपके सामने जो क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के पीसेस में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अता अली खान जो है किसका नाम था, पूछ रहा है क्या अबुल फजल का था, क्या अबुल फैजी का था, क्या तोडरमल का था,
क्या अधम खान का या फिर नन ऑफ दीज। तो ध्यान रखिए बच्चों, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि तानसेन का ओरिजिनल नेम रामतनु पांडे था, तो यही तानसेन जो है जब इस्लाम में कन्वर्ट हो जाते हैं, तब इस्लाम को जब एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो उनका नाम हो जाता है अता अली खान। तानसेन का ही जो है, तानसेन को ही हम अता अली खान के नाम से जानते हैं, इसलिए यहाँ पे ई वाला ऑप्शन सही है, मतलब नन ऑफ दीज। द रियल नेम ऑफ तानसेन वॉज रामतनु पांडे। आफ्टर द कन्वर्जन इनटू इस्लाम ही वॉज नेम्ड अता अली खान। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ लिस्ट वन लिस्ट टू मैच द फॉलोइंग है। जस्ट वेट, क्या कह रहा है लिस्ट वन में लिखा हुआ, इक्ता, जागीर, अमारम, देन मोक्ष। उसके बाद सेकंड देखिए, मराठास, दिल्ली सल्तनत, मुगल्स एंड विजयनगर लिखा हुआ है। अगर आप इक्ता की बात करते हैं, इक्ता किसके द्वारा अलॉट किया जाता था? इक्ता बच्चों दिल्ली सुल्तान के द्वारा अलॉट किया जाता था। वहीं जब जागीर की आप बात करते तो जागीर जो है मुगल्स के द्वारा अलॉट किया जाता था। अमारम या फिर अमराम लैंड ग्रांट वॉज मेड बाय विजयनगर। तो देखिए ये जो सी का ऑप्शन है विजयनगर। वहीं जब हम मोक्षा की बात करेंगे, मोक्षा वॉज ग्रांटेड बाय मराठास। तो देखिए ये सभी जो है एक प्रकार के लैंड ग्रांट थे, जो अलग अलग लोगों की, तो आप कह सकते हैं अलग अलग पीरियड में जो ग्रांट किए गए। जैसे एकता की हम बात करें दिल्ली सुल्तान के द्वारा, वहीं जब हम जागीर की बात कर रहे थे, ये अलॉट किया गया था मुगल पीरियड में या फिर मुगल रूलर्स के द्वारा। अमरम की बात करते हैं, अमरम लैंड ग्रांट वॉज मेड बाय विजयनगर, मोक्षा वॉज लैंड वॉज ग्रांटेड बाय मराठास। तो इसके अकॉर्डिंग बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। यूपीएससी के 2000 में ये क्वेश्चन आया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच among the following ports was called बाबुल मक्का और गेट ऑफ मक्का ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। तो देखिए क्या कह रहा है, इसमें से कौन सा जो है पोर्ट है उसे हम बाबुल मक्का कहते हैं या फिर जो है गेट ऑफ मक्का कहते हैं मुगल पीरियड में। ध्यान रखिएगा बच्चों, सूरत की हम बात कर रहे हैं, सूरत को जो है बाबुल मक्का भी कहा जाता था या फिर गेट ऑफ मक्का भी कहा जाता था मुगल पीरियड में। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ। ड्यूरिंग द मुगल पीरियड पिलग्रिम्स यूज्ड टू विजिट मक्का फॉर हज फ्रॉम सूरत। तो देखिए मुगल एरा की अगर हम बात करते हैं, उस समय जो पिलग्रिम्स थे वो मक्का जाते थे। कहाँ से हज के लिए जाते थे? मक्का। कहाँ से जाते थे? वो सूरत से जाते थे। हेंस यही कारण था कि सूरत को जो है मक्काई द्वार कहा जाता था या फिर बाबुल मक्का कहा जाता था या फिर गेट ऑफ मक्का और मक्का बरी भी कहा जाता था। तो देखिए अब यहाँ पे तो आपके सामने जो है बाबुल मक्का आपने पढ़ लिया, बाकी जो कुछ नाम लिखे हैं उसको भी ध्यान रखिएगा। मक्काई द्वार या फिर गेट ऑफ मक्का या फिर जो है मक्का बरी, ये सभी के सभी जो है किसको कहा जाता था? सूरत को ही कहा जाता था। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स, लेट मी टेल यू कि कितनी क्वेश्चंस हमारे पास हैं। ये मिसलेनियस टॉपिक से 45 क्वेश्चंस है। इट मींस हम 25 तक आ गए हैं। 20 क्वेश्चंस को आज हम और डिस्कस करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर, उसके बाद जो है सिखिज्म के बारे में बच्चों हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 पे हम आते हैं। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन है, मुगल्स ने जो है नवरोज फेस्टिवल किससे अपनाया था? ये तो आप सभी लोग को पता है कि पर्शिया से जो है नवरोज फेस्टिवल को अपनाया गया था। जोरेस्ट्रियंस, यानी कि ए वाला ऑप्शन हमारा सही है। मुगल्स एडॉप्टेड नवरोज फेस्टिवल फ्रॉम जोरेस्ट्रियंस। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को एक बार हम लोग देख लेते हैं। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। देखिए बच्चों क्या लिखा, नवरोज फेस्टिवल वॉज adopted फ्रॉम पर्शिया। इट वॉज अ नेशनल फेस्टिवल विच वॉज सेलिब्रेटेड 19 days। अबुल कादिर बदायूं स्टेटेड नवरोज एज नवरोजे जलाली। अब देखिए किसके द्वारा जो है, यहाँ से एक क्वेश्चन आप खुद बना सकते हैं कि किसके द्वारा जो है कहा गया था नवरोज को एज नवरोजे जलाली। तो अबुल कादिर बदायूं के द्वारा बच्चों ये कहा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन 27 की तरफ। हम फटाफट जो है हम आप कह सकते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सीरीज चल रहा है उसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जो है नए टॉपिक को हम शुरू करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या लिखा हुआ है। बीपीएससी के 2018 में क्वेश्चन आया हुआ, हु स्टेटेड दैट 5,000 of 20,000 men
5,000 to 20,000 men worked for 40 years to build the palace of 40 pillars at अलाहाबाद इन अकबर्स टाइम। तो देखिए क्या कह रहा कि किसके द्वारा कहा गया था कि 5,000 से जो है 20,000 तक लेबरों ने, आदमियों ने जो है काम किया था 40 साल तक पैलेस ऑफ 40 पिलर्स को बनाने में, जो कि इलाहाबाद में अकबर के समय की हम बात कर रहे हैं। ये कहा गया था बच्चों विलियम फिंच के द्वारा बताया गया था। अकॉर्डिंग टू विलियम फिंच, सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। 5,000 to 20,000 men worked for 40 years to build the palace of 40 pillars at Allahabad in at आप करंटली जो है यहाँ पे प्रयागराज लिखा रहेगा इन अकबर्स टेन्योर। ध्यान रखिएगा, अब ये मत सोचिएगा कि बीपीएससी का क्वेश्चन है तो यूपीपीसीएस या फिर यूपीएससी में नहीं आ सकता है। वेरियस टाइम देखा गया है कि ये जो बीपीएससी के क्वेश्चन है यूपीएससी में भी कॉपी किए गए हैं या फिर यूपीपीसीएस के भी क्वेश्चन यूपीएससी में कॉपी किए गए हैं। बाकी जो एक स्टेट के क्वेश्चन जो है दूसरे स्टेट में आए हुए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, 28 की तरफ हम मूव करते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। During the Mughal period, the madrasa, which was specialized in the teaching of Muslim jurisprudence, was located in, तो ये कहाँ located था बच्चों? लखनऊ। ए वाला ऑप्शन हमारा सही है। During the Mughal period, madrasa, which was specialized in the teaching of the Muslim jurisprudence, was located in लखनऊ। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा सही है। आप देख सकते हैं यूपीपीसीएस प्री 2016 का ये क्वेश्चन है। एक्सप्लेनेशन देखिए क्या लिखा होगा। टीचिंग ऑफ मुस्लिम jurisprudence was specialized in Lucknow Madrasa during Mughal period. Mullah Nizamuddin, born in Sihali, 28 kilometers from Lucknow, was the originator of the दरस निजामी। अब देखिए आपसे यहाँ से क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन में एक क्वेश्चन आप बना सकते हैं कि दरस निजामी का ओरिजिनेटर कौन था। तो दरस निजामी का बच्चों ओरिजिनेटर था मुल्ला निजामुद्दीन, जो कि सिहाली में जिनका जन्म हुआ था 28 किलोमीटर फ्रॉम द लखनऊ, was the originator of the दरस निजामी। द न्यू करिकुलम, just wait for a few seconds. The new curriculum which included तफसीर, हदीथ एंड फिक्र। अब देखिए अगला क्वेश्चन फिर से आ गया हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 29 क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है अरेंज करने के लिए कह रहा है। अरेंज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस एंड फाइंड आउट द करेक्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ द गिवन कोर्स। अहिल्याबाई, देन दुर्गावती, देन पद्मिनी, देन ताराबाई। अब इनको जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए कह रहा है। तो देखिए बच्चों सबसे पहले जो है हम बात करेंगे रानी पद्मिनी की। पद्मिनी ये जो है चित्तौड़ की रानी थी, राणा रतन सिंह की वाइफ थी। जब खलजी से जो है युद्ध हो रहा था, जब खलजी ने राणा रतन सिंह को हरा दिया चित्तौड़ में, तो आफ्टर किलिंग राणा रतन सिंह, खिलजी जो है चाहता था कि पद्मिनी को जो है, आप कह सकते हैं पद्मिनी को जो है अपना बनाना चाहता था। उसके बाद रानी पद्मिनी ने जो है जौहर करने के लिए सोचा, विच वॉज, और ये जो जौहर है सती प्रथा की तरह ही था। उसके बाद हम बात करते हैं रानी दुर्गावती की। ठीक है, रानी दुर्गावती की अगर आप बात करते हैं तो दुर्गावती ये जो है हिंदू वॉरियर क्वीन थी गोंदवाना की। आफ्टर बीइंग डिफीटेड बाय द अकबर इन द वार, शी ड्रैग्ड एंड किल्ड हरसेल्फ। उसके बाद हम बात करते हैं ताराबाई की हम बात करते हैं। तो ताराबाई भोसले जो है बच्चों, ये जो है क्वीन थी छत्रपति राजाराम भोसले की। शी वॉज अक्लेम्ड फॉर हर रोल इन कीपिंग अ लाइव रेजिस्टेंस अगेंस्ट द मुगल ऑक्यूपेशन ऑफ मराठास। उसके बाद हम अहिल्याबाई की बात करते हैं। अहिल्याबाई वॉज द होलकर क्वीन ऑफ मराठा रूल्ड मलबा किंगडम। इंदौर वॉज ऑक्युपाइड बाय द होलकर डायनेस्टी। तो देखिए आप जो है अब इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप कैसे अरेंज करेंगे, युद्ध के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे या फिर जो है किसका जो है कौन जो है किसकी रानी थी, इसके अकॉर्डिंग जो है आप उनका जो है ड्यूरेशन, आप कह सकते हैं पीरियड निकाल सकते हैं कि कौन किस पीरियड में जो है प्रेजेंट था। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे 3241 बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। चलिए वो देखिए थोड़ा सा आप लोग को डिफिकल्ट लग रहा होगा बिकॉज मिसलेनियस क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, तो बहुत ही इजी नहीं है हर चीजें। अब आपके सामने ये जो आप कह सकते हैं आंसर का एक्सप्लेनेशन है, एक बार अगर आप लोग को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी सारी चीजें तो आप लोग के पास बुक होंगी ही घटना चक्र सीरीज की, वहां पे आपके सामने जो एक्सप्लेनेशन सभी टॉपिक्स के अवेलेबल हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ हम मूव करते हैं। विच ऑन द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। अब देखिए क्या कह रहा है, इसमें से कौन सा जो है करेक्टली मैच है। क्या खुलदाबाद की अगर हम बात करते हैं, क्या ये टॉम्ब ऑफ शेख सलीम चिश्ती बच्चों खुलदाबाद में है? खुलदाबाद में तो नहीं है ये तो आप सभी लोगों को पता होगा कि फतेहपुर सीकरी में जो है टॉम्ब ऑफ शेख सलीम चिश्ती है। उसके बाद लिखा हुआ टॉम्ब ऑफ इतमत उद्दौला। तो टॉम्ब ऑफ इतमत उद्दौला की अगर आप बात करते हैं तो इनका जो है टॉम्ब कहाँ पे है? आगरा में है। टॉम्ब ऑफ इत्मीदौला कहाँ है? आगरा में। और टॉम्ब ऑफ औरंगजेब जब बात करते हैं तो ये जो है औरंगजेब का टॉम्ब जो है खुलदाबाद में है बच्चों। उसके बाद लिखा हुआ है टॉम्ब ऑफ अब्दुल रहीम खाने खाना। इसका जो है टॉम्ब कहाँ पे है? दिल्ली में है। यानी कि यहाँ दिख रहा है आपको सिर्फ डी वाला ऑप्शन सही है। तो हम लोगों को एक चीज, चलिए ठीक है, यहाँ पे आपको करेक्टली पेयर वाला पता करना था, बट जो रिमेनिंग 3 ऑप्शन है वो भी तो आप लोग को पता होना चाहिए ना कि किसका क्या आंसर है। शेख सलीम चिश्ती का जो टॉम्ब है वो कहाँ था? फतेहपुर सीकरी में। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि टॉम्ब ऑफ इत्मत उद्दौला ये कहाँ है बच्चों? आगरा में है। औरंगजेब का मकबरा कहाँ पे? खुलदाबाद। वही टॉम्ब ऑफ अब्दुल रहीम खाने कहाँ है? दिल्ली में। डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आप लोगों को 4 ऑप्शन जो है याद हो गए हैं कि किसका टॉम्ब कहाँ पे है। चलिए नेक्स्ट भी हमारे पास क्या है? मैच द फॉलोइंग करके है। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। उसका लिस्ट 2 में क्या लिखा हुआ? जामा मस्जिद, देन दीन पन्हा, देन जहांगीरी महल। उसके बाद लिखा हुआ इत्मत उद्दौलाज म्यूजियम। तो देखिए अगर आप बाबर की बात करते हैं तो जामा मस्जिद जो है, संभल का जो जामा मस्जिद है वो बाबर के समय में आपको देखने को मिलेगा। वहीं दीन पन्हा की अगर बात करते हैं तो हुमायूं के समय में। जहांगीरी महल जो है बच्चों आपको अकबर के समय में देखने को मिलेगा। और इत्मत उद्दौलाज म्यूजियम कहाँ, किसके समय में आपको देखने को मिलेगा बच्चों? जहांगीर के समय में। तो इसके अकॉर्डिंग जो है 1 2 3 4 ये जो है ऑप्शन हमारा सही है। यानी चलिए देखते हैं हमारे पास क्या कोड प्रोवाइड किया गया है। देखिए पहला ही ऑप्शन जो है 1 2 3 4 करके दिया, ये हमारा सही है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी हमारे सामने क्या है बच्चों? मैच द फॉलोइंग करके है। जो ये हम मिसलेनियस टॉपिक कर रहे हैं, बेसिकली यहाँ पे हमारे सामने मैच द फॉलोइंग करके ही क्वेश्चंस दिए हुए हैं या फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करके क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो देखिए कह रहा है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार किस रूलर के समय में बना था? तो कुतुब मीनार की शुरुआत आप देख, कुतुब मीनार जो है बच्चों इल्तुतमिश के समय में बना, ये आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद गोल गुम्बद की अगर हम बात करते हैं तो गोल गुम्बद किसके समय में बना? मोहम्मद आदिल शाह के समय में बच्चों गोल गुम्बद आपको देखने को मिलता है। उसके बाद बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा जो हम लोगों ने पढ़ा था अकबर के समय में। मोती मस्जिद जो है औरंगजेब के समय में। अब यहाँ से चारों आप लोग को याद हो गया होगा, कुतुब मीनार इल्तुतमिश के समय में, गोल गुम्बद मोहम्मद आदिल शाह के समय में, बुलंद दरवाजा अकबर के समय में, एंड मोती मस्जिद जो है आप कह सकते हैं औरंगजेब के समय में। यानी कि एबीसीडी अगर आप निकालते हैं ऑप्शन में तो 2 1 4 3 ये जो है आपका सही ऑप्शन होगा। चलिए हम देखते हैं हमारे पास क्या है ऑप्शन। देखिए रिमेनिंग जो कोड दिया हुआ वो नेक्स्ट साइड में है। देखिए बच्चों 2143 डी वाला ऑप्शन हमारा सही। कुतुब मीनार इल्तुतमिश के समय में, गोल गुम्बद मोहम्मद आदिल शाह के समय में, बुलंद दरवाजा अकबर के समय में, एंड मोती मस्जिद जो है औरंगजेब के समय में। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या लिखा हुआ है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। अब हम देख सकते हैं, आप मैच द फॉलोइंग कीजिए या फिर जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चीजों को अरेंज कीजिए। बैटल ऑफ घाघरा, देन बैटल ऑफ खनवा, उसके बाद बैटल ऑफ चौसा, उसके बाद लिखा हुआ बैटल ऑफ सामूगढ़। तो बैटल ऑफ खनवा की अगर बात करेंगे तो बैटल ऑफ खनवा जो है 1527 में आपको देखने को मिलता है, जो कि राणा संगा और बाबर बीच में होता है। तो बैटल ऑफ खनवा की हम बात करें थे, किसके किसके बीच में होता है? राणा संगा और बाबर के बीच में होता है। उसका बैटल ऑफ घाघरा की अगर आप बात करते हैं तो ये जो है बैटल ऑफ घाघरा 1529 में होता है बच्चों, बाबर और महमूद लोदी के बीच में। यहाँ पे लोदी वॉज डिफीटेड बाई बाबर
दिस वॉज द लास्ट बैटल ऑफ द बाबर। उसके बैटल ऑफ चौसा की हम बात करेंगे। बैटल ऑफ चौसा जो है 1539 में देखने को मिलता है। ये जो है मुगल एम्पर हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में होता है बैटल ऑफ चौसा। बैटल ऑफ सामूगढ़ की अगर बात करते हैं तो बैटल ऑफ सामूगढ़ जो है बच्चों 1658 में होता है। क्या चीज? बैटल ऑफ सामूगढ़ 1658 में होता है बिटवीन औरंगजेब एंड मुराद बख्श विद हिज एल्डर ब्रदर दारा शिकोह इन 1658 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो है जब बैटल ऑफ सामूगढ़ की यहाँ बात करेंगे तो दारा शिकोह जो है बहुत बुरी तरीके से यहाँ हार जाता है और ए वाला ऑप्शन हमारा सही है। चलिए अब मूव करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। उसमें भी जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही अरेंज करने के लिए दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या लिखा हुआ बच्चों आप लोग के सामने है। आर ओ मेंस 2016 का ये क्वेश्चन है बच्चों। कह रहा है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कीजिए। बैटल ऑफ कन्नौज लगातार हम पढ़ रहे हैं 1540 में। बैटल ऑफ चौसा थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था 1539 में। बैटल ऑफ तालीकोट ये भी हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है। बैटल ऑफ तालीकोट 1565 में। अब बैटल ऑफ खनवा जस्ट अभी किया था हम लोगों ने 1527 में। तो एक बार फिर से चारों युद्ध का जो है ईयर याद कर लीजिए आप लोग। बैटल ऑफ कन्नौज 1540, बैटल ऑफ चौसा 1539, बैटल ऑफ तालीकोट 1565 एंड बैटल ऑफ खनवा 1527। जब आप इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे यू विल फाइंड ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ मूव करते हैं हम। मैच लिस्ट वन विद ये मैच द फॉलोइंग करके है। अलाई दरवाजा दिल्ली, देन बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी, उसके बाद लिखा मोती मस्जिद आगरा, उसका लिखा मोती मस्जिद दिल्ली। सेकंड लिस्ट में लिखा हुआ अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, शाहजहां एंड औरंगजेब। अगर आप अलाई दरवाजा की बात करते हैं बच्चों तो ये जो है अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो है बनाया गया था। अलाई दरवाजा इट वॉज अ मेन गेट ऑफ द सदर्न साइड ऑफ द कुवत उल इस्लाम मॉस्क्यू इन द कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स। उसके बाद जो है जब हम बात करते हैं बुलंद दरवाजा की तो बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी वाला ये आप सभी लोग को पता है अकबर के द्वारा बनवाया गया था फतेहपुर सीकरी में। मोती मस्जिद जो आगरा का है बच्चों वो शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और मोती मस्जिद जो दिल्ली वाला है वो किसके द्वारा बनवाया गया था? औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था। थोड़ा सा आप लोग को जो है जैसे अगर मोती मस्जिद सिर्फ लिखा हुआ है आगरा दिल्ली नहीं दिया, इसमें से कोई शाहजहां या औरंगजेब ऑप्शन होगा तो आप इजिली टिक कर पाएंगे कि हाँ मोती मस्जिद या तो शाहजहां वाला लिखा हुआ है तो औरंगजेब वाला लिखा है। लेकिन अगर आपके सामने यहाँ जैसे सपोज कीजिए आगरा का लिखा हुआ है मोती मस्जिद आगरा वाला, तो अब दो मोती मस्जिद की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। मोती मस्जिद आगरा का है और मोती मस्जिद जो है दिल्ली का। ठीक, तो अब देखिए बच्चों अगर आप बात कर रहे हैं मोती मस्जिद आगरा, आगरा वाला जो है ये अल्फाबेट ए से शुरू हो रहा है। औरंगजेब भी जो है अल्फाबेट ए से शुरू हो रहा है। तो आगरा वाला जो मोती मस्जिद है वो जो है औरंगजेब के द्वारा नहीं बनवाया गया है, वो शाहजहां के द्वारा बनवाया गया। इससे आप जो एक छोटा सा ट्रिक मैं बता रही हूँ आप लोगों को। आगरा वाला जो है शाहजहां के द्वारा बनवाया गया है। यहाँ से जब आगरा वाला शाहजहां के द्वारा बनवाया गया तो जो दूसरा मोती मस्जिद है दिल्ली वाला वो किसके द्वारा बनवाया गया? वो औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया है। तो अब जब मैच द फॉलोइंग करेंगे, चलिए देखते हैं मैच द फॉलोइंग क्या लिखा हुआ है। ए वाला ऑप्शन बच्चों यहाँ पे हमारा सही है। 1 2 3 4 अलाई दरवाजा द मेन गेट ऑफ सदर्न साइड ऑफ द कुवत उल इस्लाम मॉस्क इन द कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स वाज बिल्ट बाय अलाउद्दीन खिलजी। वाइल बुलंद दरवाजा जो है अकबर के द्वारा बनवाया गया था फतेहपुर सीकरी में। मोती मस्जिद जो आगरा का वो शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। मोती मस्जिद जो दिल्ली का है औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ हम मूव करते हैं। फिर से जो है मॉन्यूमेंट्स को जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए कह रहा है आपके सामने
यूपीपीसीएस प्री 2019 का क्वेश्चन है। अब आप देख सकते हैं कि यूपीपीसीएस में भी किस तरीके से क्वेश्चन के डिफिकल्टी लेवल को जो है बढ़ाया जा रहा। टॉम्ब का, मॉन्यूमेंट्स का जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ रहा बच्चों। पहला ऑप्शन देखिए क्या लिखा हुआ, रबिया उद्दुरानी टॉम्ब औरंगाबाद, शेरशाह सूरी टॉम्ब सासाराम, एंड हुमायूं का टॉम्ब जो दिल्ली, एंड अटाला मॉस्को जौनपुर। तो अगर आप बात करते हैं अटाला मॉस्को जौनपुर की, जो कि इब्राहिम शाह सर्की के द्वारा 1408 में जो है 1408 एडी में बनवाया गया था, अटाला मॉस्को ऑफ जौनपुर। उसके बाद जब हम बात करते हैं बच्चों शेरशाह सूरी टॉम्ब, ये जो है इट वॉज बिल्ट बाई हिज, आप कह सकते हैं शेरशाह सूरी के द्वारा जो खुद का टॉम्ब बनवाया गया था सासाराम में 1540 से लेकर के 1545 एडी तक जो है शेरशाह सूरी के द्वारा अपना खुद का टॉम्ब बनवाया गया था। वहीं जब हम बात करते हैं हुमायूं टॉम्ब दिल्ली में है, जो कि ये हाजी बेगम के नेतृत्व में बनवाया गया था 1564 एडी में। क्या बनवाया गया था बच्चों, हुमायूं का टॉम्ब जो दिल्ली में है हाजी बेगम के द्वारा। वहीं जब हम बात करते हैं रबिया उद दुरानी का जो मकबरा है औरंगाबाद में, वो किसके द्वारा बनवाया गया था बच्चों, औरंगजेब के द्वारा रबिया उद दुरानी का मकबरा बनवाया गया था। ये रबिया उद दुरानी कौन थी, औरंगजेब की पत्नी थी। कब बनवाया गया था, 1651 से लेकर के 61 एडी तक जो है इस रबिया उद दुरानी के मकबरे को बनवाया गया था। जब आप करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मैच करेंगे तो बी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 37 की तरफ। 45 क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए क्या लिखा था, मॉस्क्यू द खैर उल मंजिल अपोजिट टू द पुराना किला दिल्ली वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय। तो देखिए क्या कह रहा है, पुराना किला के अपोजिट में जो मस्जिद है खैर उल मंजिल, ये जो है किसके द्वारा बनवाया गया था, कंस्टिट्यूट किया गया था। तो ये बच्चों महामंगा के द्वारा जो है बनवाया गया था। महामंगा कंस्टिट्यूटेड अ मदरसा नेम खैर उल मंजिल अपोजिट टू पुराना किला इन दिल्ली। खैर उल मंजिल वॉज अ मदरसा एस्टैब्लिश्ड फॉर द पर्पज ऑफ टीचिंग, बट इन क्वेश्चन इट हैज बीन टर्म्ड एज मॉस्क। अब देखिए जो खैर उल मंजिल है, ये जो है मदरसा बनवाया गया था पढ़ने के लिए, बट आप कह सकते हैं इसको जो है असल में जो है मॉस्क्यू कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा पेयर जो इसमें करेक्टली मैच नहीं है। शेरशाह सूरी का टॉम जो है क्या सासाराम में है, हाँ ये सासाराम में। हुमायूं का टॉम जो है क्या दिल्ली में, हाँ ये भी सही है। उसके बाद जहांगीरी महल लिखा हुआ है कि बुरहानपुर में है। तो बच्चों ये जहांगीरी महल बुरहानपुर में ना होकर के कहाँ पे है, आगरा में है, जो कि अकबर के समय में बनवाया गया था, या फिर अकबर के द्वारा बनवाया गया था जहांगीर महल विच इज प्रेजेंट इन द आगरा। उसके बाद हम बुलंद दरवाजा की बात करते हैं, ये तो आप सभी लोग को पता होगा, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है। और बीबी का मकबरा कहाँ पे है, औरंगाबाद में है। तो आप पांचों ऑप्शन याद कर लीजिए। शेरशाह सूरी का टॉम जो है सासाराम में, हुमायूं का टॉम दिल्ली में, जहांगीरी महल आगरा में है, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में, और बीबी का मकबरा जो है बच्चों औरंगाबाद में है। ये याद हो गया ना आप लोग कि ये करेक्टली मैच नहीं था, ये बुरहानपुर ना होकर के आगरा में है जहांगीरी महल। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ हम मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिल्डिंग इज नोन एज शाह फतेहपुर। तो देखिए क्या कह रहा है, इसमें से किसे जो हम शाह फतेहपुर भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, जामा मस्जिद की बात कर रहे हैं। जामा मस्जिद को जो है आप कह सकते शाह फतेहपुर भी कहा जाता है। चलिए अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। अब देखिए बच्चों ये जो जामा मस्जिद है, ये जामा मस्जिद कहाँ का, जामा मस्जिद जो है ऑफ फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी का जो है, फतेहपुर सीकरी का जो जामा मस्जिद है उसे हम कहते हैं शाह फतेहपुर, या फिर जो है शाह सीकरी भी कहा जाता है। फतेहपुर सीकरी को जो है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट साइट में जो है ऐड किया गया था यूनेस्को के द्वारा 1986 में। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। जामा मस्जिद जो है उसे हम शाह फतेहपुर भी कहते हैं, या फिर शाह सीकरी भी कहा जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन नंबर 40 हमारे सामने है।
विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको जो है इंडिया की कल्चरल हिस्ट्री के बारे में आपको यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए, इसमें से कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। वो कह रहा है कि विद व्हाइट मार्बल वॉज यूज इन मेकिंग बुलंद दरवाजा एंड खनका एट फतेहपुर सीकरी। तो क्या ये सही है कि व्हाइट मार्बल का इस्तेमाल किया गया था फतेहपुर सीकरी में जो है बुलंद दरवाजों को बनाने के लिए? तो बच्चों यहाँ पे जो है रेड सैंड स्टोन का यूज किया गया था। रेड सैंड, जस्ट वेट, रेड रेड सैंड स्टोन का यूज किया गया था अलॉन्ग विद अ व्हाइट मार्बल टू डेकोरेट इट। कहाँ किसको किसकी हम बात करें यहाँ पे? बुलंद दरवाजा की बात करें, जो कि फतेहपुर सीकरी में, यानी कि पहला वाला ऑप्शन गलत है। उसके बाद लिखा हुआ रेड सैंडस्टोन एंड मार्बल वर यूज इन मेकिंग बड़ा इमाम बाड़ा एंड रूमी दरवाजा एट लखनऊ। तो बड़ा इमाम बाड़ा एंड रूमी दरवाजा की अगर बात करेंगे, जो कि लखनऊ में है, जिसको बनाया गया था अशरफुद्दौला के द्वारा बच्चों। तो अगर आप इसकी बात करते हैं, जस्ट वेट ऑफ फ्यू सेकेंड्स। चलिए एक बार जो है इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं हम, क्या लिखा हुआ है। बड़ा इमामबाड़ा एंड रूमी दरवाजा बोथ आर सिचुएटेड इन लखनऊ एंड वर बिल्ट बाय द अशरफुद्दौला। जो सेंट्रल हॉल था बड़ा इमामबाड़ा को, वो 50 मीटर इन लेंथ एंड 16 मीटर इन ब्रेथ। इसका जो आप कह सकते हैं रूफ है, द हॉल इज वर्ल्ड्स बिगेस्ट हॉल स्टैंडिंग विदाउट यूजिंग एनी वुड, आयरन और स्टोन बीम। इट्स रूफ इज बिल्ट यूजिंग जस्ट ब्रिक्स एंड विदाउट बीम और गाटर। आप देख सकते हैं जो बड़ा इमामबाड़ा का जो रूफ था वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिक्स, ईंटे से बना हुआ, बिना किसी बीम या फिर गाटर का इस्तेमाल किए हुए। रूमी दरवाजा की अगर हम बात करें, ब्रिक्स एंड लाइम वॉज यूज इन द कंस्ट्रक्शन इंस्टीड ऑफ द स्टोन और मार्बल। रूमी दरवाजा की बात करते हैं अगर हम, विच इज अ मेन एंट्रेंस गेट वॉज बिल्ट यूजिंग द प्लास्टर एंड लाइम मोल्डिंग अलॉन्ग विद लाखोड़ी ब्रिक्स। तो आप कह सकते हैं कि पहला और दूसरा स्टेटमेंट दोनों गलत है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, मुगल पीरियड में जो है मुअल्लिम का मतलब क्या होता था, कह रहा है आपसे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41 की अगर हम बात करेंगे, तो देखिए बच्चों, ना ही इसको टैक्स कहते थे, ना ही एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट यूनिट कहते थे, ना ही रूलर, ना ही शिप। तो जो मुअल्लिम है बच्चों, मुअल्लिम या फिर जिसे हम नेविगेटर भी कहते हैं, ये जो है इंडियन मर्चेंट शिप में जो है एक एम्प्लॉय होते थे। He used to hold a spherical device on the ship to identify the position of the stars and sun। तो ये मुअल्लिम क्या करते थे, हमेशा जो एक स्फेरिकल डिवाइस अपने पास रखते थे, ताकि स्टार और सन की पोजीशन क्या है उसका ये पता लगा सके, जिससे जो है हम ये पता लगा पाएंगे कि शिप की जो है करंट पोजीशन क्या है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो डी वाला जो है शिप जो है हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो सकता है, नियर उसके जो आसपास का जो आंसर है मुअल्लिम के, वो शिप है। लेकिन इट इज नॉट एन अप्रोप्रिएट आंसर, एज मुअल्लिम जो है कोई शिप तो थे नहीं, शिप से जुड़े हुए लोग थे, जो कि एम्प्लॉय थे, वर्कर थे, ना कि ये जहाज था। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ हम मूव करते, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बंजारास ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड ऑफ द इंडियन हिस्ट्री वॉज जनरली। अब देखिए क्या कह रहा है, मध्यकालीन भारत में जो बंजारास थे वो जो है क्या थे जनरली, वो जो है बच्चों व्यापार ट्रेडर्स थे। ट्रेडर्स की हम बात करें, बंजारास ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड ऑफ द इंडियन हिस्ट्री वॉज ट्रेडर, बट ट्रेडर्स ये जो है एक जगह से जो है दूसरे जगह जाते थे, समटाइम्स विद थाउजेंड्स ऑफ ऑक्सन लेडन एंड द विद फूड ग्रेन, salt, ghee, other daily सब। they were specialized in कारवा ट्रेडिंग एंड ऑल्सो इन द टेक्सटाइल एम्ब्रॉयडरी। उसके बाद देखिए क्या लिखा, आप लोग को पता चल गया हो कि जो बंजारास थे वो क्या थे, बेसिकली ट्रेडर्स थे। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए क्या लिखा हुआ है। इन द टाइम ऑफ मुगल्स द रीजन ऑफ झारखंड वाज नोन एज। मुगल्स के पीरियड में झारखंड को क्या कहा जाता था, कुकरा कहा जाता था बच्चों। कुकरा क्या कहते थे हम, कुकरा कहते थे मुगल्स के पीरियड में झारखंड को। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आज के समय में कोई कुकरा कह देगा तो लोगों को बुरा लग जाएगा कि क्यों जो है झारखंड को जो है कुकरा कहा जा रहा है। जस्ट वेट। During the Mughal period, Jharkhand area was known as a Kukra.
After 1765, it came under the control of British Empire and formally became Jharkhand. Question number 44 देखिए क्या लिखा हुआ है. Government of the Mughal period was a composite structure. It was a fusion of, ये किसका फ्यूजन था? देखिए सी वाला ऑप्शन हमारा सही. पर्शो, अरेबिक, तुर्को मंगोल एंड द इंडियन एलिमेंट्स. सी वाला ऑप्शन हमारा सही है. अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास. उसके बाद जो है नेक्स्ट सेशन में हम 6 सेक्ट के बारे में बच्चों पढ़ेंगे. देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ हमारे सामने. In what context does Panahi and Upanaha mention in the medieval Indian history? तो देखिए क्या कह रहा है medieval Indian history में जो पनाही एंड उपनाहा किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे थे. ये बच्चों शूज की हम बात कर रहे हैं. शूज को रिप्रेजेंट कर रहे थे. वुडन सैंडल्स वर यूज इन इंडिया सिंस एंशियंट टाइम्स. ये तो आप लोग को पता ही है कि लकड़ी के जो है चप्पल जो है यूज किए जाते थे एंशियंट टाइम में. भारत में यूज अभी भी यूज किए जाते हैं. ऑफ लेटली द यूज ऑफ लेदर और अदर मटेरियल टू मेक फुटवियर डेवलप. मेडिवल पीरियड की अगर बात करेंगे, शूज, सैंडल्स, लेदर स्लीपर्स वर कॉल्ड चरण पादुका, पनाही और उपनाह. चरण पादुका तो आप सभी लोग को पता होगा. उपनाह, पनाह और उपनाह नहीं आप लोगों ने सुना होगा. तो डी वाला ऑप्शन शूज जो लिखा हुआ वो हमारा करेक्ट है. बच्चों अगले सेशन में हम सिख सेक्ट के बारे में पढ़ेंगे. उसके बाद उनसे जुड़े हुए जो है थोड़ा सा जिस्ट वहां पढ़ेंगे एंड अप्रोक्सीमेट हमारे पास 20 क्वेश्चन है 6 सेक्ट के बारे में. उसके बाद नेक्स्ट सेशन में मराठा स्टेट एंड कॉन्फेडरेसी के बारे में पढ़ेंगे. आज के सेशन को हम यहीं पे बाइंड अप करेंगे. एंड वंस अगेन इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, सेशन में जो आप कह सकते हैं चैनल पे जो भी प्लेलिस्ट में वीडियोस प्रोवाइड किए गए हैं इंडियन हिस्ट्री के जो मेरे द्वारा लिए गए हैं रिचा मैम के द्वारा, उन लेक्चर्स को जरूर आप लोग देखिएगा, सुनिएगा एंड हो सके तो मैक्सिमम बच्चों को फॉरवर्ड करने की कोशिश कीजिएगा. चलिए आज के सेशन को हम यहीं पे बाइंड अप करते हैं. थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर कमिंग एग्जाम्स.